हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। चाइना ने अभी रिसेंटली हांगकांग सिक्योरिटी लॉ एक पास किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बिल बन चुका है, लॉ बन चुका है बेसिकली अब तो इससे पहले भी जो हांगकांग के अंदर है वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। वो चाहते हैं कि एक जो हांगकांग है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो इस वीडियो में आप आज सीखेंगे कि चाइना और हांगकांग की रिलेशंस कैसे हैं, और इसके अलावा जो ये बिल लेके आया गया है सिक्योरिटी लॉ, वो आखिरकार वो है क्या और उसके ऊपर इतनी जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलती रहें। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ के अंदर द गार्जियन एक बहुत रिनाउंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, चाइनीज़ पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। ऐसे ही द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, चाइना अप्रूव्स प्लान टू रेन इन हांगकांग डिफाइंग वर्ल्ड वाइड आउटक्राई। तो उसमें उन्होंने बताया था कि बीजिंग ऑर्डर दैट ए न्यू लॉ बी रिटन टू एक्सटेंड मैनी ऑफ मेनलैंड चाइना सिक्योरिटी practices to Hong Kong, creating broad powers to quash unrest। तो ये जो सारा खेल किया जा रहा है, ये सारे जो लॉ लेके आया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो अनरेस्ट था, वो उसको वहाँ पे दबा दिया जाए। अब देख लेते हैं हांगकांग है कहाँ। ये देखिए आप हमारे इंडिया, मैं इसको थोड़ा करता हूँ ये हांगकांग की तरफ। ये देखिए चाइना के जो नीचे की तरफ है ये है हांगकांग। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको रेड कलर के अंदर, ये हांगकांग है, छोटा सा शेंजन के साथ में। अब हम जान लेते हैं कि रिलेशन क्या है चाइना और हांगकांग का, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप उनकी कैसी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हांगकांग था वो कभी ब्रिटेन का एक पार्ट हुआ करता था। ब्रिटेन उस कंट्रोल्ड पार्ट था जिस पे ब्रिटेन राज करता था। तो जब ब्रिटेन 1997 में 1997 में वहाँ से उनकी जब 99 ईयर की लीज एक्सपायर हुई, ब्रिटिश कॉलोनी जब वो बनाई हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, वन कंट्री टू सिस्टम का एक फॉर्मूला वो लेके आए चाइना के साथ मिलके, और उन्होंने वो जो टेरिटरी है वो चाइना को सौंप दी। इसके बदले चाइना ने कहा कि हांगकांग के जो लोग हैं उनकी लिबर्टी, उनकी गारंटी वो लेते हैं कि उनकी लिबर्टी उनसे साथ बनी रहेगी, जो कि वहाँ के मेनलैंड चाइना में नहीं है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो चाइना के आप देख सकते हैं कि कंट्री वहाँ पे वो एक ही है लेकिन सिस्टम अलग अलग आ गया। हांगकांग के लिए सिस्टम अलग है और मेनलैंड चाइना के लिए अलग सिस्टम है। तो इसी तरीके से जो हांगकांग है वो एक सेमी ऑटोनॉमस है जिसकी खुद की मनी है, पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चैनल्स हैं और लीगल सिस्टम उसके पास है। इससे पहले हांगकांग कभी इंडिपेंडेंट कंट्री बना नहीं था। जब ब्रिटिश उसको पहले कंट्रोल कर करते थे, ब्रिटिश कॉलोनी के तरीके से उसको 1997 तक, जब उनकी लीज एक्सपायर हुई 99 ईयर्स की, तब उन्होंने ये चाइना को सौंप दिया। तो अब इसके अंदर क्या है कि अब जो राइट्स हैं चाइना के पास, चाइना के लोगों के पास नहीं है वो, लेकिन वो राइट हैं हांगकांग के पास। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद होता रहता है। और सबसे बड़ी बेसिक चीज़ क्या है कि जो ये लॉ है, जो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो 2047 में एक्सपायर होने वाला है। तो चाइना चाहता है कि 2047 तक ऐसा ना हो कि वहाँ पे हांगकांग में डेमोक्रेसी की डिमांड आ जाए और वो एक अपनी अलग कंट्री बनाने की बातें ना करने लग जाएं। तो चाइना चाहता है कि जो हांगकांग है वो चाइना का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। ये जो लीज ख़त्म होने के बाद है वहाँ पे कोई ऐसी, या लीज ख़त्म होने से पहले कोई ऐसी बातें ना हो जिससे वो हो कि वो उसको खो दे हांगकांग को, ऐसा ना हो कि वो एक अलग कंट्री बन जाए। तो इसलिए जो सारा है ये खेल अभी इसके अंदर चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल लॉ जो लेके आया है चाइना वो बेसिकली है क्या। तो मैं बता दूं पहले आपको कि चाइना ने एक लेजिस्लेचर अप्रूव किया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ है हांगकांग के लिए। उसमें क्या होगा कि जो चाइना के मेनलैंड के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल है वो हांगकांग के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसको बहुत लोगों ने कहा कि ये किलर ब्लो है टू सिटीज़ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो लोगों का मानना है कि हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है और जो फ्रीडम है वो इससे चली जाएगी। और ये क्या करेगा, ये जो लॉ है वो बैन कर देगा ऐसी भी कोई एक्टिविटी या कोई एक्ट जिससे चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डेंजर में आती है, जैसे कि उसमें सेपरेटिज्म, कि देश से अलग हो जाना, सबवर्जन या टेररिज्म। तो ये जब सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी तो ऐसा ना हो कि जो चाइना से है वो हांगकांग अलग हो जाए। तो इस सब चीज़ों को दबाने के लिए ये बिल के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जैसे जितने डिसिडेंट्स थे और जो अदर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे चाइना के, वो सब साइलेंस हो जाएंगे। इसलिए इस बिल को लाया गया है। इसके अलावा ये अलाउ करेगा जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं चाइना की, जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, वो अब हांगकांग में भी काम कर पाएंगी, वहाँ पे भी वो ऑपरेट कर पाएंगी। तो
इसलिए यहाँ पे इसको ये कहा गया है कि जो इसका कंट्रोल है, सब वर्जन जो मैंने आपको बता देता हूँ, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि आप जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर के अंडर में आप आ जाते हो। तो इस चीज़ों को लाने के लिए जो जो बिल है वो पास किया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि अब इस बिल को लेके बहुत ज़्यादा विवाद मच गया है पूरी दुनिया के बीच में। लोग इस बिल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया कि जो ये लॉ लेके आया गया है। उन्होंने कहा कि जो चाइना का जो डिसीजन है वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बिल को इम्पोज करने का हांगकांग के ऊपर, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लेके आता है उसको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से। क्योंकि अभी उसका जो एग्रीमेंट है वो 2047 में 2047 में एक्सपायर होगा, तब तक तो उनके पास ऑटोनॉमी है। अभी से ये लाना गलत है, तो ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि जो बीजिंग है वो हांगकांग के साथ की गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करे और वहाँ के जो लोगों के लिए है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एकोमोडेशन, मतलब एक जो सही रास्ता है वहाँ के लोगों के साथ मिलके उसको निकाले। ऐसे ही यूके के सेपरेट एक अलग से उन्होंने अभी स्टेटमेंट इशू की थी कि उन्होंने कहा था कि वो जो वीज़ा राइट हैं वो उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो जो 3 लाख के आसपास हांगकांग ब्रिटिश नेशनल जो वहाँ पे हैं अभी वो पासपोर्ट होल्डर्स, तो अगर चाइना ये सब चीज़ें वापस नहीं लेता है और चाइना इसको ठीक नहीं करता है तो वो वहाँ से उनको के जो वीज़ा राइट्स हैं उसके अंदर बदलाव कर देंगे और वो उनको वापस हो सकता है वहाँ पे बुला लें। ऐसे ही प्रेसिडेंट है ताइवान के, साई इंग वैन, उन्होंने अभी ट्विटर पे एक पोस्ट किया था जिनमें उन्होंने कहा है कि वो हांगकांग के जो लोग हैं उनकी इस ज़रूरत के समय भी उनके साथ में हैं। तो उन्होंने जो लिखा था ट्विटर पे वो लिखा था, वी विल नॉट सिट बैक एंड वॉच वाइल हांगकांग्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स आर इरोडेड। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये खुद से, जबकि ताइवान और आपको पता है कि चाइना का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड इतिहास रहा है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, उन्होंने भी कहा था कि जो उनकी गवर्नमेंट है वुड नो लॉन्गर कंसिडर हांगकांग सेपरेट फ्रॉम mainland चाइना एंड वुड रिवोक इट्स स्पेशल ट्रेड स्टेटस। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो हांगकांग है उसके लिए जो ट्रेड स्टेटस है वो अलग मेंटेन होता है, रेस्ट ऑफ चाइना के लिए अलग मेंटेन होता है। तो यहाँ पे माइक पोम्पियो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपने ये लॉ वापस नहीं लिया तो हम जो है वो रिवोक कर देंगे, तो जो हांगकांग की भी जो इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी। तो बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया था ताकि आपको, अगर आपको चाहिए कि इस इशू के ऊपर और भी आपको डिटेल्ड में हिस्ट्री पूरी बताऊं कि चाइना और हांगकांग की हिस्ट्री क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।